राजमा की डायरी से चल रहा है। और जैसा कि कल बताया गया था कि अब जो माँ के जो भावोद्गार हैं वो छोटे छोटे हैं, जिनको हम वाणी भी कह सकते हैं। अब उनकी नंबरिंग उन्होंने नहीं की है, यानी 1 2 3 4 उन्होंने नहीं लिखा, जबकि पिछले वाले में लिखा हुआ था, तो इसलिए लगा वो तो वाणी के हिसाब से उन्होंने लिखा है। अब इसमें अब कुछ भी हम समझें, वाणी समझें या हृदयोद्गार समझें, जो भी समझें, मेन तो भाव से हमें लेना देना है, क्योंकि बार बार यही बातें आती है कि हमारी सत्संग में भाव ही प्रधान है। शुरू करते हैं। ये क्रम संख्या मैंने दी है इसमें 1 नंबर, तो मैं नंबर बोल देता हूं जो आइडेंटिफाई करने के लिए या उससे परिचित होने के लिए नंबर दिए गए हैं। तो 1 नंबर है पहला, रोना कल्पना है कब तक, जब तक रोने का अर्थ तड़पने का अर्थ नहीं समझा। रोना ही है तो प्रभु के प्रेम में रो मेरे मन, तड़पना है तो तड़प प्रेम की तृष्णा में। तो स्वाभाविक है, कई बार बातें ये होती रहती हैं कि रोना वास्तव में एक ऊपरी लक्षण है, आंख से आंसू बहते हैं और उसको रोने की संज्ञा दी जाती है, यानी वह रोना कहलाता है। सिर्फ आंख से बहते हुए आंसू देखकर कोई यह समझे कि भाई यह तो दुख के आंसू हैं, न जाने इसको कौन सा शारीरिक कष्ट है या कुछ और इसके जीवन में परेशानी है, तो ये एक साधारण सा रूप होता है और लोग उस रोने को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उसी ढंग से रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं, यानी तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो सबके जीवन में होती है यह अवस्था प्रारंभ में, जब तक उन्हें प्रभु से प्रेम नहीं होता, उसके भाव की अनुभूति नहीं होती। तो अपने मन को समझाने के लिए, बताने के लिए भक्त अनुभव भी देख रहा है और दूसरों के लिए भी कह रहा है कि भाई कब तक है यह रोना और तड़पना, जब तक कि रोने का अर्थ या तड़पने का अर्थ नहीं समझा। जब प्रभु की भक्ति में लगा, प्रभु के प्रेम और भाव में जीवन जीने लगा, तब समझ में आया कि रोने का अर्थ क्या होता है, तड़पने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अब प्रभु ने उसे अपना लिया। और ये भजन की पंक्तियां बार बार आती ही रहती हैं जब इस तरह की बातें होती हैं, तो कि भीगी हुई पलकों ने हमको दिखलाया है, प्रभु ने जिसे अपनाया रोना सिखलाया है। तो क्या रोना भी सीखना पड़ता है? किंतु इस रोने के लिए तो प्रभु अगर अपनाए तभी पता लगता है, नहीं तो अर्थ ही नहीं समझता। वो रोना जो होता है वो निरर्थक रोना होता है। और इस पूरे भजन में रोने का किस प्रकार से रूपांतरण होता है उसी का वर्णन है। वो रोना भी क्या रोना, दुख से बहती आंखें, रुदन की परिभाषा प्रभु प्रेम पगी आंखें। ये भजन की पंक्तियां हैं आगे। तो बात वही सब है यहां पर कि अर्थ क्या है रोने का,
जब प्रभु ने अपना लिया, प्रभु का प्रेम उसके जीवन में आ गया, उसका भाव उसके जीवन में आ गया, तब रोने और तड़पने का अर्थ समझा। नहीं तो उसके पहले रोता था, तड़पता था, वो एक अलग ही रोना तड़पना था। इसलिए कह रहा है भक्त अपने मन से, और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा दे रहा है कि भाई रोना ही है तो प्रभु के प्रेम में रो। बात तो मेरे मन अपने आप से ही होती है, किंतु सबके लिए एक सीख भी होती है अनुभव के आधार पर, कि अगर रोना ही है तुमको तो प्रभु के प्रेम में रो, उसके भाव में रो। और तड़पना ही है तो उस प्रेम की प्यास होनी चाहिए तुम्हारे भीतर, जिस तरह प्यासा है, छटपटा रहा है, तड़प रहा है, कि कहीं से उसे 2 बूंद पानी की मिल जाए तो थोड़ी बहुत तो उसे तृप्ति हो, उसकी प्यास बुझे। तो तड़पना है तो प्रभु के प्रेम की प्यास में तड़पना है, और रोना है तो प्रभु के प्रेम में रोना है, उसके विरह में रोना है कि निरर्थक मैंने इतने वर्ष बिता दिए, अब उसका प्रेम मेरे भीतर जागा है, उसकी अनुभूति हो रही है, तो अपने आप ही प्रेम के आंसू आंखों से बह निकलते हैं। विरह में अपने आप ही हृदय रोने लगता है। तो अपने मन को समझाया जा रहा है कि अगर रोना ही है तो प्रभु के प्रेम में रो। आगे है 2 नंबर, प्राणी मात्र के अंदर वही प्रभु विद्यमान है, फिर एक दुखी और एक आनंद मग्न क्यों? दुखी है खुदी की खोज की अवज्ञा के कारण। आनंद तो वही प्राप्त करता है जो खुद को खोकर नंदन वन में जाता है। प्रेम की आन पर न्यौछावर हो खुदी को खुदा के चरणों में समर्पित कर दिल पर खुदा की तस्वीर उतारता है। प्राणी मात्र के अंदर है वो प्रभु। सुनता तो आया है, क्या कभी विचार किया उस पर? क्या कभी खोज की उसकी? क्या कभी उसको अनुभव किया? जिसने नहीं अनुभव किया, जिसने खोज नहीं की, तो क्या होगा उसके साथ? दुखी ही होगा। तो जब दिखाई देता है कि एक दुखी है और एक आनंद मगन है, कौन सा एक भजन है मनहर उदास का कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। कोई तो कारण होगा कि एक झोली में फूल है, एक में कांटे हैं, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। कारण यही है कि उसने खोज नहीं की अपने भीतर, अपनी खुदी को नहीं खोजा, इसलिए दुखी है। भीतर वाले ने कहा देख मैं तेरे भीतर बैठा हूं, उसने उसकी आवाज नहीं सुनी। कोई दूसरा भी कहता है कि तेरे भीतर है वो, अंदर है जी अंदर है, प्रभु जी तेरा अंदर है। क्यों तू ढूंढे इतुत प्राणी, निज अंतर पहचान, प्रभु तेरा अंदर है। ये भजन भी हम लोग गाया करते हैं, जुगल जी धेलिया का लिखा हुआ भजन है ये।
अंदर है, दूसरा भी कोई बोलता है, तो भी हमारी खोज जो है भीतर प्रारंभ नहीं होती। खुदी की खोज की अवज्ञा के कारण। अवज्ञा क्या होती है? आज्ञा को न मानना। यानी किसी ने तुम्हें आज्ञा दी, बतलाया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी अपने आप कहीं से प्रेरणा आई या किसी और ने प्रेरित किया कि भाई अपनी खुदी में खोज, वहीं है तेरा खुदा, तो दुखी है क्योंकि उस आज्ञा का पालन नहीं किया, उसकी अवज्ञा की, उस पर ध्यान नहीं दिया, केयरलेसली, बस ठीक है जैसे जीवन बीत रहा है, चल रहा है। इसी वजह से उसका दुख दूर नहीं होता, हमेशा दुखी रहता है। और जो दूसरा आनंद मग्न है, वो तो आनंद तो वही प्राप्त करता है जो खुद को खोकर नंदन वन में जाता है। खुद को खोकर यानी पूरी तरह अपने आप को भूलकर, उसको खोजता है, और या फिर अपने आप को खो देता है। खोजने के 3 रूप होते हैं। एक है खोजना, और उसका रूप बनता है खोदना। अपने भीतर खोदो। जैसे जमीन में कुछ है तो जमीन की खुदाई की जाती है। कहने को तो खुदा की खुदाई यानी उसकी प्रकृति चारों ओर है, और वो उसकी खुदाई, उसकी प्रकृति हमारे भीतर भी है। तो हमें अपने भीतर उसकी खुदाई करनी है, खोदना है, उसको खोजना है। और खोदते खोदते, खोजते खोजते उसी में खो जाना है। और ये सब बातें मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं। गुरुदेव का एक प्रवचन है, उसका शीर्षक है खोज। उसमें यही सब बातें समझाई हैं उन्होंने कि वो भी क्या खोजना है जब आप खुद को ही नहीं खो पा रहे हो। किंतु उसका प्रेम ऐसा है, उसका विरह ऐसा है, जब उसका आधार लेकर भाव में डूबकर खोजता है तब क्या है समझ ही नहीं आता उसको, भक्त को। और इस बोलते बोलते फिर एक लाइन याद आ गई भजन की, ये तेरा प्रेम है या छल, बने रहते सदा विकल। ये तेरा प्रेम है या छल, बने रहते सदा विकल। ये तेरी याद है या गम, रहे मौजूद तू हरदम। खोजा है या है खोया, खुद को तेरे ख्यालों में। खोजा है या है खोया, खुद को तेरे ख्यालों में। हम ढूंढते हैं उसको संशय में, सवालों में। भक्तों को मिल गया जो एक लाल इतने लालों में। भक्तों को मिल गया वो लाल, और वही आनंद मगन है। उन्होंने अपने भीतर खोजा है, खुद को खोकर उस खुदी को खोजा है, उस खुदा को खोजा है जो उनके भीतर है। जब जाता है नंदनवन में तब उसे दिखलाई पड़ता है वो श्याम रास रचाता हुआ, और फिर रास रचाता है, प्रेम की आन पर अपने आप को न्यौछावर कर देता है। क्या भक्त के जीवन में क्या है? उसकी आन बान शान सब कुछ तो प्रेम ही है, उसका भाव ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भीतर की दुनिया में उसके पास अनुभव करने के लिए
या बाहर प्रकट करने के लिए और कुछ नहीं है। उसका प्रेम ही है जिसकी आन पर उसने समझ लिया कितना मूल्यवान है। लोग तो देश की आन पर, जो देशभक्त होते हैं, नौछावर हो जाते हैं, और प्रभु प्रेमी उस प्रेम की आन पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो प्रेम की आन पर न्यौछावर होकर खुद ही को खुदा के चरणों में समर्पित कर दिया। जितना भी अपने आप का अनुभव मिलता है कि ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, नहीं भाई मेरे संभले नहीं संभल रही है, ये अहंकार, इसके तो खेल ही कुछ अलग हैं। यानी उस खुदी से, उस मैं से संबंधित जो कुछ भी है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब उस मैं से ही तो संबंधित, सब कुछ खुदा के चरणों में समर्पित कर दिया। और इतना ही नहीं, दिल पर उस खुदा की खुदाई हो गई। एक खुदाई यानी प्रकृति, और एक खुदाई जो की जाती है, खोदना। तो खुदा की तस्वीर खुद जाती है खुद के अंतःकरण में, उसके दिल पर खुद खुदा आकर खोदता है और अपनी ही तस्वीर बना देता है। कैसे? छेने हथौड़े से। वो छेनी हथौड़े अगली वाणी में बता रहे हैं, वो जो क्रमांक 3 में है कि मेरे पाहन सदृश हृदय पर अपनी वाणी की छेनी हथौड़ी से कलाकार ने क्या मूर्ति गढ़ी है। मैं स्वयं उससे अनभिज्ञ हूं, किसी अन्य को क्या बताऊं। ये एक पत्थर सा दिल है, और इस पत्थर से दिल पर मेरे प्रभु ने जो कलाकार है, उससे बड़ा कलाकार कोई है ही नहीं, उससे बड़ा चित्रकार कोई है ही नहीं, उससे बड़ा मूर्तिकार कोई है ही नहीं। यानी जितने भी कार हैं वो सब उसके साथ है। इसलिए हमारा जो थोड़ा सा भी कार है, यह जो अहंकार, उस अहंकार को हम उसको सौंप दें। जब सौंप देंगे तब हमें पता लगेगा कि किस तरह हमारे पत्थर से दिल को भी वो क्या से क्या बना देता है। अब क्या बताऊं मैं, बड़ी कृपा है गुरुदेव की। ये सब बातें चलती हैं और अपने ही कलम द्वारा लिखे गए जो गुरुदेव का भाव उस वक्त दिया उन्होंने, वो व्यक्त होता रहता है, इसीलिए याद आता है। और इससे संबंधित याद आ गया, भजन की पंक्तियां याद आ गई। उसकी आंखों में कभी डूब के देखो तो सही। और ये प्रेरित हुआ था उससे कि वो कहता है मेरी आंखों में देख, इसलिए कि उसकी आंखों में कभी डूब के देखो तो सही, अपने दिल को भी कभी पूज के देखो तो सही। अभी तो तुम उस बाहर जो मूर्ति है पत्थर की, उसको पूज रहे हो, अपने दिल को पूज के देखो तो सही। उसकी आंखों में कभी डूब के देखो तो सही, अपने दिल को भी कभी पूज के देखो तो सही। बुत को पत्थर से उबरने में वक्त लगता है, बुत को पत्थर से उबरने में वक्त लगता है, प्रभु को दिल में बसाने में वक्त लगता है, सर को कदमों पे झुकाने में वक्त लगता है। वक्त लगता है, प्रतीक्षा करनी है, बस सौंप दो,
अपने दिल को भी कभी पूज के देखोगे तो अपने आप वो इस पाहन सदृश हृदय पर जो पत्थर का है अपनी वाणी की छेनी हथौड़ी चलाएगा और एक ऐसी मूर्ति यानी एक ऐसा बुत यानी मूर्ति कि तुम जिस बुत को जिस मूर्ति को बाहर समझ रहे हो वो स्वयं अपने ही हाथों से वो मूर्ति गढ़ देता है, किंतु फिर भी पहचान नहीं पाता है। वो तो उसकी अपनी सोच अपनी मान्यताएं होती हैं कि भाई मैं तो तब मानूं जब तुम इस रूप में आओ। यानी कोई अगर राम जी का उपासक है तो जब तक धनुष बाण लेकर ऐसा नहीं लगे मेरे दिल में छप गया वो, तब तक मानता नहीं। कृष्ण है तो है बांसुरी लेकर के भीतर में ऐसा लगना चाहिए वो वहां आ गया। तो कैसे पहचाने, क्योंकि ये तो एक ऐसी उसने मूर्ति गढ़ी है कि भक्त स्वयं उससे अनभिज्ञ है। और कोई अगर पूछे उससे कि भीतर में भाई क्या मूर्ति, बोला मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उस कलाकार को उस मूर्तिकार को सौंप दी। और वो मूर्तिकार अब वो मेरे लिए जो भी उपयुक्त है वो स्वयं बनाएगा। अब मुझे फिर उसको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं उससे अनभिज्ञ हूं, मैं जानता ही नहीं कि क्या छवि उसने गढ़ी है, क्या मूर्ति भीतर गढ़ी है। धीरे धीरे पहचान होगी उससे, क्योंकि खुदा का क्या रूप है। जो खुदा को मानते हैं वो तो इस पे विश्वास ही नहीं करते, वो तो ऐसे लोगों को बुत परस्त कहते हैं, ऐसे लोगों को काफिर कहते हैं। किंतु जिसे पता है खुद खुदा ने मेरे पत्थर से दिल पर एक मूर्ति गढ़ दी है, बस अब मुझे उसे पहचानना है। कोई अगर पूछे कि क्या है उसका रूप, जरा वर्णन तो करो, तो क्या बतलाए उसको, खुद को ही नहीं पता कि इसका क्या रूप बना है। आगे है क्रम संख्या 4 और इसमें कह रहे हैं हृदय के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दो, प्रेम का सत्य स्वतः आकर्षित होगा। हृदय के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दो, प्रेम का सत्य स्वतः आकर्षित होगा। यहां हृदय को एक पेज, पृष्ठ यानी पेज, कागज का एक पेज होता है। तो क्या खाली पेज पर हस्ताक्षर कर दे क्या? हृदय तो खाली है नहीं, उस पे तो कुछ न कुछ पहले ही लिखा हुआ है। जब पहले ही कुछ लिखा हुआ है और वो अपने प्रभु से गुजारिश कर रहा है कि आप इस पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, क्योंकि ये हृदय रूपी पन्ने पर जब तुम्हारे हस्ताक्षर हो जाएंगे तो मुझे पता है कि जो थोड़ा बहुत भी मेरे हृदय में सत्य प्रवेश किया है, उस सिग्नेचर को देखकर स्वतः ही और वो प्रेम आकर्षित होगा और उसमें जितनी भी मिथ्या बातें हैं, अशुद्धता है, वो दूर होती चली जाएगी। तो प्रेम का सत्य स्वतः आकर्षित होगा, स्वतः होगा। क्यों? क्योंकि उस पर
तो हस्ताक्षर हो गए, प्रभु के हस्ताक्षर हो गए हृदय के पृष्ठ पर। और सबसे पहले जो हस्ताक्षर होते हैं मुख पृष्ठ पे ही होते हैं। ये हृदय क्या है मेरा? ये हृदय तो एक पुस्तक की तरह है, और इस पुस्तक का क्या नाम दूं न दूं पता नहीं। बस तुम इसके प्रथम पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दो अपने, तो न जाने तुम्हारा नाम देखकर कितने ही प्रेम के पुजारी मुझे सच्चे प्रेम की, शुद्ध प्रेम की अनुभूति कराने के लिए मेरे जीवन में आ जाएंगे। ये एक भीतर का भाव होता है भक्त का। स्वतः ही प्रेम का सत्य आकर्षित होगा। प्रेम की जो शुद्धता है, सत्यता है, उसको न जाने कितने ही तुम्हारे भक्तों ने अनुभव किया है। मैं पहचानता नहीं उनको, किंतु तुम्हारे हस्ताक्षर देखकर अवश्य ही वो शुद्धता आकर्षित होगी, और उनके माध्यम से मेरा प्रेम भी शुद्ध होता चला जाएगा। आगे है हस्ताक्षर। हृदय के आवेदन पत्र पर प्रेम के हस्ताक्षर देखकर आनंद लोक में प्रवेश की अनुमति स्वतः ही मिल जाएगी। जिस तरह कोई एंट्री पास होता है, प्रवेश पत्र होता है, तो हृदय है क्या? हृदय है आनंद लोक में प्रवेश करने का एक प्रवेश पत्र। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उस पृष्ठ पर, हृदय के पृष्ठ पर जो आवेदन कर रहा है भक्त कि भाई मैं पहुंचना चाहता हूं आनंद लोक में, प्रभु तुम तो सबके मालिक हो, और जिस तरह एक मातहत एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से एप्लीकेशन देता है कि आप मुझे कृपया सिग्नेचर कर दीजिए, तो जो कोई भी है वो सिग्नेचर की वैल्यू जानेगा और मुझे प्रवेश मिल जाएगा, जो मेरा काम है वो बन जाएगा। तो यहां भक्त आनंद लोक में प्रवेश की अनुमति चाहता है और अपने प्रभु से यही कह रहा है कि मेरा एक आवेदन पत्र है तुम्हारा, मैं अपना हृदय लेके आया हूं, तुमसे आवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि बस मैं तो उस आनंद लोक में प्रवेश पाना चाहता हूं। और तुम्हारे जो हस्ताक्षर हैं वो इतने प्रेम से पगे हुए होते हैं, प्रेम से पूर्ण होते हैं, तो अपने आप ही स्वतः ही मुझे उस आनंद लोक में प्रवेश मिल जाएगा, उसकी अनुमति मिल जाएगी। जो कोई भी द्वारपाल खड़ा होगा, जो भी सिक्योरिटी गार्ड होगा गेट पर, उसको मैं वो कागज दिखाऊंगा, अपना हृदय खोल के दिखाऊंगा, देखो यहां मेरे प्रभु के हस्ताक्षर हैं और वो अथॉरिटी है, अब तुमको तो भाई आनंद लोक में प्रवेश मुझे देना ही होगा। कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मिल जाएगा प्रवेश, क्योंकि वो भी पहचानता है, वो द्वारपाल भी पहचानता है तुम्हारे हस्ताक्षर को। ये हस्ताक्षर कोई साधारण हस्ताक्षर नहीं है, ये प्रेम के हस्ताक्षर हैं, और प्रेम ही प्रेम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां एक है हृदय के पृष्ठ पर हस्ताक्षर, तो उससे दो काम बनते हैं।
प्रेम, उसका सत्य, उसकी शुद्धता स्वतः आकर्षित होती है। और दूसरी ओर जो आवेदन पत्र बन के जब जाता है ये हृदय अपने प्रभु के पास और उस पे हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो फिर क्या बच गया? अपने आप ही आनंद लोक में प्रवेश मिल जाता है। आगे है क्रमांक 6 और इसमें कह रहे हैं, पाप की अनुभूति थी तो ताप था दिल में, संताप था जीवन में। पुण्य की अनुभूति अहंकार का कारण और कामना की जननी थी। अब मैं पापी हूं न पुण्यात्मा, मैं अब आनंद लोक का पथिक हूं। पाप ताप संताप से दूर, अहंकार कामना से दूर, आनंद और प्रेम के नशे में चूर। एक अवस्था थी जब हमेशा हमने देखा है राजमा के लेखों में भी वाणी में भी कि एक तुलनात्मक अध्ययन होता है कि क्या एक अवस्था पहले थी और क्या एक अवस्था आज है। तो एक अवस्था थी जब पाप पुण्य में ही जी रहा था प्राणी। कभी पाप की अनुभूति थी, कभी पुण्य की अनुभूति थी। तो जब जब पाप की अनुभूति आती कि मैंने बहुत पाप किया है, मेरे से गलती हो गई और भी मेरे संस्कार ऐसे मुझसे करवा ही देते हैं गलत काम, क्या करूं, ऐसे समाज में रहना है, ऐसी दुनिया में रहना है, तो क्या हो, कैसे मैं बच पाऊं इनसे। हो जाती है गलती, पाप हो ही जाता है। बहुत से तो कहते हैं कि भाई मैं जानबूझ के नहीं करता। वो कब कहता है? जब कोई उससे प्रश्न करता है पकड़े जाने के बाद। और जब तक पकड़ा नहीं जाता है पाप करते हुए, गलत काम करते हुए, तब तक क्या उसके भीतर ताप रहता है? बिल्कुल रहता है। चिंता रहती है हमेशा, ये चिंता का ताप रहता है, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। गलत काम करते हुए भीतर से अपने आप भीतर वाला बताता है, देख गलत कर रहा है। तो वो पाप की अनुभूति जब भी होती है तो ताप रहता है दिल में। ताप यानी अग्नि, ताप यानी गर्मी, किसी न किसी रूप में दिल में वो जलन होती ही रहती है। और संताप था जीवन में। संताप जो होता है वो और गहरा होता है, यानी जीवन जो था पूरी तरह दुख में, संताप में और दिल में ताप लेकर के यही बीत रहा था, न जाने मैंने क्या पाप किया है, ये कर्मों के फल भोग रहा हूं, क्या कभी मैं इससे छुटकारा मिलेगा। और उससे छुटकारा पाने के लिए पुण्य करने की भावना आती है। जो सुनता रहा है बचपन से और भी देखता है चारों ओर कि भाई तुमने बहुत पाप किए हैं, पुण्य करना पड़ेगा तुमको, तो ये दान कर दो, ये कर दो, इसकी वो कर दो, हेल्प कर दो, ये चैरिटी कर दो। तो तरह तरह से पुण्य की भावना आती है और पुण्य की जब अनुभूति होती है तो क्या लाता है? वो अहंकार का कारण बनता है। अरे मैंने देखो उसके लिए ये कर दिया, मैंने इतना दान दे दिया, देखो मैंने ये हॉस्पिटल बना दिया, मैंने ये धर्मशाला बना दी। ऐसे ऐसे न जाने कितने रूपों में लोग अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते हैं, पुण्यात्मा समझने लगते हैं और अपना अहंकार बढ़ाते रहते हैं। तो पाप की अनुभूति ताप और संताप देती है और पुण्य की अनुभूति अहंकार का कारण बनती है। इतना ही नहीं, और कामना की जननी बनती है।
यानी और कामना होती है, भाई मेरे पास इतना ही है, मैं इससे ज्यादा कहीं नहीं, और करना है मुझे, और मुझे दो भाई, और मुझे मिलेगी तो मैं और कर पाऊंगा। यानी अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो पुण्य की ओट लेता है, यानी उसकी आड़ में अपने आप को दिखाता है मैं तो पुण्य कर रहा हूं। और ये सब क्या हो रहा है, हम चारों तरफ नजर दौड़ा के देखें, लोग नाम दे देते हैं एनजीओज। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम तो चैरिटी करते हैं विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अब कितना हेरा फेरी होती है, आए दिन अखबारों में मिल जाएगा, न्यूज चैनल पे मिल जाएगा। और कितना अपना अहंकार बढ़ाते हैं, और कितना और की उनकी कामना बनी रहती है। तो यह पुण्य की अनुभूति होती है, तो अहंकार बढ़ाती है, कामना को बढ़ाती है। ये कभी पाप है, कभी पुण्य है, कभी पुण्य है, कभी पाप है, इसी में झूलता रहता है पूरा जीवन। किंतु अब मैं क्या हूं, यानी ये एक जीवन पहले था, अब मैं न पापी हूं और न पुण्यात्मा हूं। तो फिर क्या हूं मैं तो अब आनंद लोक का पथिक हूं। मुझे मेरे प्रभु ने हस्ताक्षर करके हृदय में एक दे दिया है, एक गेट पास, कि ये देख मैंने साइन कर दिए हैं, बस तू पहुंच जा वहां पर, कोई तुझे रोकेगा नहीं। वहां उस आनंद लोक तक पहुंच जा तू, और मैं उसी की यात्रा पे निकल पड़ा हूं। मैं उस राह पे आगे बढ़ रहा हूं। मैं आनंद लोक का पथिक हूं। पथिक हूं यानी जो उस पथ पे आगे बढ़ता है वो पथिक कहलाता है। यात्रा करने के लिए निकल पड़ा हूं, मुझे पहुंचना है आनंद लोक। तो अब ये सब भावना नहीं है मेरे भीतर, पाप ताप संताप ये सब भावना नहीं है, क्योंकि ये पाप की भावना थी, वही तो ताप संताप लेके आ रही थी, और अब पाप की भावना ही नहीं है, और न पुण्य की भावना है, क्योंकि पुण्य की भावना थी वही तो अहंकार और कामना लेके आ रही थी। तो अब मैं इन सब से बिल्कुल दूर हूं, ये सब छूट गए, बहुत पीछे छूट गए। अब मेरी राह बदल गई है, मेरा लक्ष्य बदल गया है। जब दुनियादारी में फंसा हुआ था, कुछ कमाने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए न जाने कितने उल्टे सीधे कार्य किए, पाप किए, और फिर अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं हम तो बहुत पुण्य करते हैं, अपने अहंकार को बढ़ाया और अपनी कामना को बढ़ाया। किंतु अब इन सबसे दूर, इन सबसे दूर, तो अब तो बस आनंद और प्रेम के नशे में चूर। एक ऐसा नशा है ये प्रेम का, भाव का, जो अपने आप ही दोनों मिलकर ये एक ऐसा कॉकटेल बनता है प्रेम और भाव का, कि बस आनंद ही आनंद आता और कुछ नहीं। तो उसके नशे में चूर है अब तो, और आगे बढ़ता चला जा रहा है उस आनंद पथ के पथिक बनकर आनंद लोक तक पहुंचने के लिए। किस तरह जीवन का रूपांतर होता है, यह भक्त अपने अनुभव से व्यक्त कर रहा है। आगे है क्रम संख्या 7। इसमें कह रहे हैं, पिंजरे के बंधन खोले, संसार रूपी व्याघ्र से रक्षा की, शिक्षा दी पुनः विचरण करने की।
अब तो याद भी कभी आता है कि मैं कभी कैदी थी। कैदी है। कब तक? जब तक पिंजरे में है। किसने कैद किया है? अपनी ही भावनाओं ने। जब कभी भी इस पिंजरे को खोलकर बाहर निकलने का प्रयास किया भी, तो क्या देखते हैं? ये संसार रूपी व्याघ्र, यानी संसार में जो कुछ भी है सब मुंह बाए खड़े हैं मुझे खा जाने के लिए, हजम करने के लिए। यानी मेरी जितनी भी सुंदर सुंदर भावनाएं जो प्रभु की कृपा से मुझे मिलती हैं और मैं उसको अपने तक सीमित रखना चाहता हूं, जब कभी भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ये सब खाने को दौड़ते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या सत्संग है? किस तरह से क्या तुम दिल में आ गया? ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये संसार रूपी बाघ है, ये व्याघ्र यानी बाघ। जैसे बाघ शिकार करने को एकदम तत्पर रहता है कि कब ये आए बाहर, ये जानवर जंतु, और मैं इसको लपक लूं। ये है संसार की हालत। किंतु बार बार डर कर, घबरा कर मैं फिर से पिंजरे में ही बंद हो जाती थी। थोड़ा सा निकलने का प्रयास करती, थोड़ा विचरण करती इधर उधर, फिर देखा संसार रूपी बाघ आ गया, फिर पिंजरे में घुस के अपने आप को बचा लिया। किंतु तुमने क्या किया? तुमने बंधन ही नहीं खोले पिंजरे के, बल्कि इस संसार रूपी व्याघ्र से रक्षा भी की और ऐसी शिक्षा दी, भीतर से इतनी मजबूती दी कि इनसे तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम निर्भय होकर विचरण करो। ये तो तुम डर डर के जी रहे थे, तुम भी अलग रूप में हो। ये तुम्हारा फोबिया है, ये तुम्हारा एक भ्रम है कि ये बाघ हैं, तुमको खा जाएंगे। इनकी क्या औकात? निर्भय होकर विचरण करो। ये शिक्षा दी कि फिर से निकलो, अब तुम, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा जीवन रक्षक, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। तो ये प्रभु की कृपा ने इतना जीवन बदल दिया कि अब तो याद भी नहीं आता, कभी भी याद नहीं आता कि मैं इस तरह पिंजरे में कैद थी, इस तरह डर डर के जी रही थी, इस तरह बंधनों में जकड़ी हुई थी। अब तो याद भी नहीं आता कि मैं कभी इस पिंजरे की कैदी भी थी। अब तो उन्मुक्त आकाश में विचरण कर रही हूं, जहां मर्जी वहां घूम रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु मेरे संग, मेरा जीवन रक्षक मेरे साथ। आगे है क्रमांक 8 में कह रहे हैं, जीवन की घड़ियां प्रभु के प्यार की लड़ियों में पिरोली हैं। जीवन अब मेरा कहां, प्रभु का है। तो जीवन की घड़ियां हैं, एक घड़ी, दो घड़ी, पता नहीं कितनी घड़ी होती है। ये घड़ी मतलब एक यूनिट होता है टाइम मेजरमेंट का। तो जीवन में जितनी भी घड़ियां हैं, हम इसको यूं समझें कि जीवन की घड़ियां
यानी जीवन के जितने भी पल हैं, जितने भी क्षण हैं, जितने भी मिनट, सेकंड, आवर, डेज, कुछ भी उसको नाम दें, वो सब कुछ अब प्रभु के प्यार में पिरो दिया गया है। एक एक मिनट को जो एक एक मोती की तरह है। लड़ी क्या होती है? लड़ी होती है जिसमें मोती पिरोए जाते हैं, मोतियों की लड़ी, और भी जो कुछ पिरोया जाता है। तो ये लड़ी कौन सी है? ये लड़ी है घड़ी की लड़ी। यानी एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक रात, सब कुछ उसी में पिरो दिया गया है प्रभु के प्यार में। अब क्या बच गया? अब तो केवल प्रभु है और प्रभु का प्यार है। तो जीवन अब मेरा नहीं रहा, अब तो किसी और का हो गया, उस प्रभु का हो गया जिसके प्यार की लड़ियों में मैंने जीवन की घड़ियों को पिरो दिया। अब कुछ इस तरह से उसके प्रेम के बंधन में बंध गए कि अब उस बंधन से निकलना मुश्किल है, क्योंकि प्रभु ने संसार रूपी बाघ से रक्षा तो कर दी और अपने पास ले लिया, और इतना प्यार किया मुझको, और इतना प्यार से मेरी एक एक घड़ियों को, जीवन के एक एक दिन को कुछ ऐसा बना दिया कि बस अब मेरा पूर्ण समर्पण हो गया है। अब जीवन मेरा नहीं है, वो जीवन प्रभु का है। प्रभु ही उसको चला रहा है, और जैसा जीवन जी रहा हूं वो जैसा जिला रहा है वही है, और कुछ नहीं है। तो प्रभु के प्रेम में जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो फिर जीवन अपना नहीं रहता है। यही है इस वाणी का सार। आगे है क्रम संख्या 9। इसमें कह रहे हैं, ओ अनंत लोक के वासी, अनंत कर मेरे जीवन का, अनंत में मिलाकर मुझे आत्मसात कर, अनंत ही बना ले। पढ़ के लग रहा है, क्या कभी हमने इस तरह का आह्वान किया है अपने प्रभु को? वो जो अनंत का संत है, जो अनंत लोक का वासी है, जो आनंद लोक का वासी है, जो हमें आनंद लोक तक पहुंचाना तो चाहता है, उस अनंत लोक में ले जाना तो चाहता है, किंतु क्या हमारे भीतर से कभी इस तरह की प्रार्थना उठी है कि ओ अनंत लोक के वासी, तू सुन रहा है ना मेरी क्या चाह है, मेरी क्या इच्छा है? बस अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, आओ आओ अब तुम। जो भी मेरा जीवन है मैंने जी लिया, खूब आनंद उठा लिया उसका तुम्हारी कृपा से। अब तो अंत कर दो मेरे इस जीवन का, इसके बाद मुझे और जीवन नहीं चाहिए। बहुत देख ली तेरी दुनिया, और उसके पहले भी न जाने कितने जन्मों के चक्कर काट करके मुझे जीवन मिला है। तो अब तो अंत कर दे, तू आ जा और मेरे जीवन का अंत कर। किस प्रकार अंत कर? अनंत में मिलाकर। अनंत में मिलाकर, क्योंकि तू ही तो अनंत का संत है, ये तेरा ही तो लोक है, तेरे ही नाम से जाना जाता है अनंत लोक। तो उस अनंत में मिलाकर मेरे जीवन का अंत कर दे। अब फिर से मुझे जीवन नहीं चाहिए, और इस जीवन में तुम्हारी कृपा से जो कुछ भी मुझे मिला है
बहुत तृप्ति है, बहुत शांति है, संतोष है। हो गया बहुत। अंत कर मेरे जीवन का अनंत में मिलाकर। इतना ही नहीं, मुझे आत्मसात कर अनंत ही बना ले। पूरी तरह तेरी आत्मा मेरी आत्मा दोनों समाहित हो जाए, एक दूसरे से मिल जाए। आत्मसात करना, पूरी तरह से अपने आप में मिला लेना। वो करके तू मुझे भी अनंत ही बना ले। मेरे भीतर भी जीते जी ये भाव आ जाए कि हां, अब जो जीवन तू जी रहा है वो जीवन तेरा जीवन नहीं है, वो अनंत का जीवन है। और उस जीवन का कोई अंत नहीं, वो अनंत है। अब तू अनंत में समा चुका है, उसने आत्मसात कर लिया है तुझे। तो इसके लिए भक्त के हृदय से प्रार्थना उठती है कि तू अनंत लोक का वासी है और मुझे अपने में ही मिलाकर मुझे अनंत ही बना ले। आगे है क्रम संख्या 10। इसमें कह रहे हैं, जल की बूंद दूध का आस्वादन करने गई थी। दूध में ऐसी मिली कि दूध ही हो गई, आपा खो गई। कौन थी ये? जल की बूंद थी। कैसे जल की बूंद थी? बिल्कुल शुद्ध और निर्मल जल की बूंद। क्योंकि यदि उस जल में कुछ भी मिलावट हो तो अपने आप ही दूध में भी दिखाई देने लगेगा। तो ये तो जल की बूंद गई है, पूरी तरह से शुद्ध है और उस दूध का स्वाद लेना चाहती है जल की बूंद, कि कैसा स्वाद होता है। अपना स्वाद तो मुझे पता है कि हां भाई, मैं तो जल की तरह हूं, बिल्कुल फीका हूं, बिल्कुल साफ सुथरा, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है, कोई रंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही तो जल की विशेषता है। अगर वैसा जल बन जाए, निर्मल हमारा अंतःकरण, और फिर स्वाद लेने जाए उस क्षीर सागर का, यानी उस दूध का, तो क्या होगा? अपने आप वो आत्मसात कर लेगा, अपने आप वो अपने में मिला लेगा और अपने आप वो इतना मिल गई वो बूंद उसमें कि बस दूध ही हो गई। जो पहले था कि अनंत में इतना संभाले कि अनंत ही हो जाऊं, और यहां तो दूध में इतना मिल गई, ऐसी मिल गई कि बस दूध ही हो गई, आपा खो गई, है ही नहीं अब तो। कैसे? क्या उस दूध में से उस जल की बूंद को बाहर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। किंतु उसके लिए जो चीज बहुत आवश्यक है वो यही है, उस जल की बूंद को पूरी तरह शुद्ध होना होगा, तभी वो दूध का आस्वादन करने की योग्यता अर्जित करती है। यानी दूध में मिलने की उसको अथॉरिटी मिलती है। नहीं तो वो क्षीर सागर वाला बोल देता है, नहीं भाई, तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तो आज यही पूरा करते हैं, और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, और ये है वो कि कल दशहरे का दिन है। सब व्यस्त भी रहेंगे और उसके साथ ही मुंबई के बांद्रा सदन का वार्षिकोत्सव भी है और उसका विशेष सत्संग है, और उसका समय थोड़ा जल्दी होता है। इसलिए कल 1 बजे से 2 बजे के बीच का जो अपना आयोजन है सत्संग का, वो नहीं होगा।
कल ब्रेक रहेगा। इसके साथ साथ एक और गुजारिश है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब जो त्योहारों का सीजन प्रारंभ हो चुका है, जो नवरात्रे अभी आज 9वां दिन है नवरात्रे का, उसके बाद भी त्योहार आएंगे, दीपावली है, उसके भी कई रूप हैं, तो उसमें सब व्यस्त होने की रहती है। और किस प्रकार से, किस रूप में आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए, चाहे आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसमें आपस में चैट करके या अपना सजेशन देके जो भी आपको करना है, और वो मुझ तक पहुंचा दें एक आध दिन में, ताकि आगे का जो भी हमारा कार्यक्रम है ब्रेक लेने का, यानी बीच में जो हम अंतराल लेंगे, कुछ दिनों की छुट्टी रखेंगे, वो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो भी कृपया मुझे सूचित कर दें। ठीक है, बस यही अनाउंस करना था। तो आज का जो कार्यक्रम ये तो हो गया, माँ की जो वाणी कहें, हृदयोद्गार कहें। दीपक चौधरी, मीना चौधरी होंगे। बोलिए मीना भाई। अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर चुके हूँ भैया जी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। आप दूसरों से अनम्यूट करवाते हैं ना, उनको बोलते हैं, आप तो खुद को होस्ट होते हो तो अपने आप ही अनम्यूट का हो जाता है। हाँ चलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, मैंने इंटरप्ट कर दिया, आपको बीच में रोक दिया। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी ऊंचाई है उनमें, ऐसे लगता है राजमा के ये जो डायरी के गीत है, हृदय के उद्गार है, भाव से भरे हुए हैं, और कितने वो पीक पर है, भाव की पूर्ण ऊंचाइयां लिए हुए हैं। ऐसे लगता है कि राजमा ने अपना हृदय खोल कर रख दिया जी। इसमें लगता है न ज्ञान है न कोई भक्ति है सब कुछ है। फिर आवाज रुक गई आपकी, आ नहीं रही अभी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। खैर आप जो बोलना चाह, बोलिए बोलिए। आई, थोड़ी सी आई। कल वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उन्होंने चाहत की थी कि मुझे अनंत में मिलाकर अनंत बना दो। आज वो ऐसे अनंत हो रही है। कैसे सब जगह जाने के बाद ये भाव फैल रहे हैं, प्रसारित हो, दूध बन गई, वही तो दूध बन जाती है, मिल गई वो इसमें अपने प्रभु के। जी जी। इस तरह गजब के भाव ऐसे लगते हैं कि उनकी चाहत थी। मुख्य तो ये बात लगती कि उनकी चाहत ऐसी हुई, और वो चाहत की पूर्णता इष्ट करता है, सच्ची शुद्ध चाहत होती है। तो आज वही लगता है कि अपनी चाहत हो, उत्साह, उमंग हो, जोश हो, हमें भी बनने की दृढ़ता हो। जी हाँ तो जी। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। जी हाँ जी हाँ। इतने बड़े कृपा है, गुरुदेव की कृपा है और कुछ नहीं है ना। हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की, और कुछ नहीं है ना। उन्होंने तो अपना जीवन जी लिया, खूब आनंद उठाया है ना, और ये एक उनकी धरोहर है ना, उनकी एक अमानत है हमारे पास, और हम उसको मिल बांट कर और जिसको कहते हैं अपने आप धन्य हो रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है गुरुदेव की, है ना। ठीक है, ये भी कृपा है कि सब में आप अपने को सम्मिलित कर लेते हैं। जी हाँ जी हाँ। बहुत बड़ी कृपा है जी। ये तो है ही धरोहर जो हमें छोड़ के ये जी विरासत में
हाँ, नेक्स्ट अनीता तुलसियान को ले लेते हैं जरा, है ना? प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, यहाँ पे जो आ रहा था हस्ताक्षर में तो हृदय के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दो, तो हस्ताक्षर करने का क्या तात्पर्य हुआ? खाली है चेकबुक। हस्ताक्षर कर दो, बस मर्जी है आपकी, भर लो जितना अमाउंट भरना है, ब्लैंक चेक है ये। जिसको कहा करते थे ना, कौन वो बाबा के लिए, कि आप तो हाँ अपने हस्ताक्षर करके ये ब्लैंक चेक देके जा रहे हो अपने भक्तों को, वही है, हस्ताक्षर कर दो, बस आगे आनंद लोक में प्रवेश मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, एक और हस्ताक्षर का था ना, क्या था? सत्य प्रेम का सत्य स्वतः आकर्षित होगा। सब अपने आप होने लगती हैं चीजें, बस यही चाह रहा है भक्त। मोहर अलग चीज होती है, भाभी बोल रही, लगती हृदय पर चरणों की मोहर। मोहर तो स्टैंप होती है, ये सिग्नेचर है। सिग्नेचर और मोहर में थोड़ा फर्क होता है। चलो ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? ठीक है भैया। पूरा करते हैं आप। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, प्रणाम भाभी। सबको हरिओम, सबको प्रणाम भैया। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम।